रात गहरी हो चुकी थी, लेकिन घर में कोई नहीं सोया था। सना अपने कमरे में बैठी खिड़की से बाहर देख रही थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी। दादी जान ने आकर उसके कंधे पर हाथ रखा। बेटा, वक़्त आ गया है। हमें आज रात ही तुम्हारे अब्बा से बात करनी होगी, वरना कल बहुत देर हो जाएगी। सना ने सर हिलाया। दिल में खौफ और हिम्मत दोनों थे। वो उठी और दादी जान के साथ ड्राइंग रूम की तरफ चल पड़ी, जहां जावेद साहब अकेले बैठे कागजात देख रहे थे। अब्बा, हमें आपसे कुछ अहम बात करनी है। सना की आवाज में लर्जिश थी, लेकिन उसने खुद को संभाला। जावेद साहब ने हैरानी से देखा, कागजात एक तरफ रखे। क्या बात है बेटा? तुम दोनों की सूरत हाल देखकर लग रहा है कुछ संगीन है। दादी जान ने आहिस्ता से शुरुआत की। जावेद, सना को कुछ ऐसी बातें पता चली हैं फैसल के बारे में जो तुम्हें जानना जरूरी है, इससे पहले कि मंगनी तय हो। सना ने पूरी बात एक एक तफसील के साथ अपने अब्बा को बतानी शुरू की। हिरा की कहानी, फैसल का वो खुफिया ताल्लुक और सलमा की तस्दीक। जावेद साहब खामोशी से सुनते रहे। उनके चेहरे के तासुरात लम्हा ब लम्हा बदल रहे थे। पहले हैरानी, फिर गुस्सा और आखिर में गहरी तशवीश। जब सना बात खत्म कर चुकी तो कमरे में कुछ देर खामोशी रही। जावेद साहब ने अपना सर हाथों में थाम लिया। मुझे यकीन नहीं आ रहा। मलिक साहब ने मुझसे इतने वादे किए, इतनी इज्जत दिखाई। क्या ये सब सिर्फ एक धोखा था? दादी जान ने नरमी से कहा, बेटा, हो सकता है मलिक साहब को खुद इस मामले की पूरी तफसील ना हो, या वो इसे छुपाने की कोशिश कर रहे हों, लेकिन सच ये है कि हमें मजीद आगे बढ़ने से पहले हकीकत जाननी होगी। जावेद साहब ने सना की तरफ देखा। उनकी आंखों में शर्मिंदगी थी। बेटा, मुझे माफ कर दो। मैंने अपनी मजबूरियों की वजह से तुम्हारी बात पहले नहीं सुनी। सना की आंखों में आंसू आ गए। अब्बा, मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं। मैं जानती हूं आपने ये सब हमारे लिए किया, लेकिन मुझे डर था कि सच बोलने से आप मजीद परेशान होंगे। जावेद साहब ने उसे गले से लगा लिया। बेटा, कोई भी माली मुश्किल इतनी बड़ी नहीं कि उसके लिए मैं अपनी बेटी की जिंदगी दांव पर लगा दूं। मुझे माफ कर दो कि मैं ये पहले नहीं समझ सका। लेकिन अभी भी एक बड़ा सवाल बाकी था। मलिक साहब के खानदान को ये बात कैसे बताई जाए, और कारोबार की मदद के बगैर घर के हालात कैसे संभाले जाएं? अगली सुबह जावेद साहब ने फैसला किया कि वो खुद मलिक साहब से बराह रास्त मुलाकात करेंगे, बगैर किसी इल्जाम के, सिर्फ सच्चाई जानने के लिए। मुलाकात में जावेद साहब ने एहतियात से अपनी तशवीश बयान की, बगैर हिरा का नाम लिए। सिर्फ ये कहा कि उन्हें कुछ ऐसी बातें मालूम हुई हैं जिनकी तस्दीक जरूरी है। मलिक साहब के चेहरे का रंग बदल गया। कुछ देर खामोश रहने के बाद उन्होंने आहिस्ता से एतराफ किया कि हाँ, फैसल की जिंदगी में एक और लड़की है और खानदान उसे छुपाने की कोशिश कर रहा था। मुझे उम्मीद थी कि शादी के बाद फैसल संभल जाएगा, ये सब पीछे छोड़ देगा। मलिक साहब की आवाज में शर्मिंदगी थी। जावेद साहब ने संजीदगी से जवाब दिया, मलिक साहब, मेरी बेटी कोई ऐसा रास्ता नहीं जिस पर आप अपने बेटे के मसाइल छुपा सकें। ये रिश्ता अब मुमकिन नहीं। हैरत अंगेज तौर पर मलिक साहब ने मुजाहमत नहीं की। उनकी आंखों में एक किस्म की राहत नजर आई, जैसे वो खुद भी इस बोझ से आजाद होना चाहते थे। शायद ये बेहतर है फैसल को अपने फैसले खुद करने दें और आपकी बेटी को वो इज्जत मिले जिसकी वो हकदार है। घर वापस आकर जावेद साहब ने पूरे खानदान को इकट्ठा किया। सना दिल थामे बैठी थी, न जाने क्या फैसला सुनाया जाएगा। रिश्ता खत्म हो गया है, जावेद साहब ने सादगी से कहा, लेकिन उनके लहजे में एक नई मजबूती थी। सना की आंखों से आंसू बह निकले, लेकिन इस बार ये खुशी और सुकून के आंसू थे। अब्बा, और कारोबार का क्या होगा? उसने फिक्रमंदी से पूछा। जावेद साहब मुस्कुराए। हम मिलकर कोई रास्ता निकाल लेंगे। शायद मुश्किल हो, लेकिन यह मुश्किल आरज़ी है। गलत बुनियाद पर बनाया गया रिश्ता हमेशा की तकलीफ बनता। दादी जान ने सना का हाथ थामकर कहा, देखो बेटा, सब्र और सच्चाई कभी जाया नहीं जाती। अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतर रास्ता खोल दिया। कुछ हफ्तों बाद जावेद साहब के एक पुराने दोस्त ने
उनके कारोबार में शराकत की पेशकश की, बगैर किसी शर्त के, सिर्फ पुरानी दोस्ती की बुनियाद पर। महीनों बाद सना ने अपनी तालीम मुकम्मल करने का फैसला किया और एक बेहतर करियर की तरफ कदम बढ़ाया, अपनी शर्तों पर, अपनी मर्जी से। हिरा से उसकी दोस्ती मजबूत होती गई और दोनों अक्सर मिलती, एक दूसरे को हौसला देती। एक दिन सना ने दादी जान से पूछा, दादी, अगर मैंने उस दिन हिम्मत न की होती, सच न बोला होता, तो क्या होता? दादी जान ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, बेटा, सच बोलना हमेशा आसान नहीं होता, लेकिन यही वो रास्ता है जो इंसान को अपनी इज्जत और सुकून दोनों देता है। अल्लाह ने हमें इख्तियार दिया है कि हम अपने फैसलों में इंसाफ और सच्चाई को तरजीह दें, चाहे रास्ता कितना ही मुश्किल क्यों ना हो। सना ने खिड़की से बाहर देखा, वही खिड़की जहां से चंद हफ्ते पहले उसने खौफ और बेयकीनी के साथ रात के अंधेरे में देखा था। आज वही मंजर उसे मुख्तलिफ लग रहा था, पुरसुकून, उम्मीद से भरा और मुकम्मल तौर पर अपना।